हमारे पास यहाँ पर कुछ एप्पल्स हैं और कुछ ऑरेंजेस भी हैं और मुझे इंटरेस्ट है इस बात का पता लगाने में कि इन दिए गए एप्पल्स और ऑरेंजेस के बीच का रेशियो कितना है। मैं जानना चाहती हूँ रेशियो के बारे में। मुझे पता लगाना है कि रेशियो ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंजेस कितना है यहाँ पे। तो जब भी मैं रेशियो बोलती हूँ तो इससे मेरा मतलब क्या है? तो रेशियो ये एक रिलेशनशिप होता है दो अलग अलग चीज़ों के बीच की क्वांटिटीज़ का। तो अगर हम यहाँ पर अपने एप्पल्स और ऑरेंजेस को देखें तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और हमें एक रिलेशनशिप का पता लगाना है इनकी क्वांटिटीज़ के बीच में। तो इस चीज़ को करने के कुछ तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका है कि हम सीधे सीधे गिन लें कि हमारे पास कुल कितने सेब हैं कितने ऑरेंजेस के लिए। तो चलिए गिनते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एप्पल्स। तो हमारे पास हैं 6 एप्पल्स और हमारे पास कुल ऑरेंजेस कितने हैं? यहाँ पर 6 एप्पल्स के लिए हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑरेंजेस। तो हम कह सकते हैं कि एप्पल्स टू ऑरेंजेस का रेशियो ये 6 to 9 होना चाहिए, यानी कि हर 6 एप्पल के लिए हमारे पास 9 ऑरेंजेस हैं। और अगर हम चाहें तो इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि मेरे पास है 6:, यहाँ पर हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं रेशियो को दिखाने के लिए। हमारा रेशियो है 6:9 एप्पल्स और ऑरेंजेस का। और आपको यहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे सोच सकते हैं कि एप्पल्स टू ऑरेंजेस के रेशियो का मतलब है कि हमें इस बात का पता लगाना है कि कितने एप्पल्स के लिए हमारे पास कुल कितने ऑरेंजेस हैं। यानी कि अगर हम अपने इन एप्पल्स और ऑरेंजेस को इस तरीके से ग्रुप्स में बांट दें कि हमारे हर ग्रुप में इक्वल एप्पल और ऑरेंजेस हों, तो भी हम बता पाएंगे कि हमारे कितने एप्पल्स के लिए कितने ऑरेंजेस हैं। तो अगर मैं अपने इन एप्पल्स और ऑरेंजेस को 3 ग्रुप्स में बांट दूं, अगर मैं एक ग्रुप ले लेती हूँ ये वाला, यहाँ पर मेरे 2 एप्पल्स और 3 ऑरेंजेस हैं, और अगर मैं ये दूसरा ग्रुप बना लूँ और ये हो गया मेरा तीसरा ग्रुप, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये 3 इक्वल ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में 2 एप्पल्स और 3 ऑरेंजेस हैं। और अगर इस चीज़ को हम अपने रेशियो के फॉर्म में लिख लें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास है 2 एप्पल्स, यानी कि हमारा रेशियो है 2 to 3 का। हर 2 एप्पल्स के लिए हमारे पास है 3 ऑरेंजेस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हम अपने इस रेशियो को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हम फ्रैक्शंस को करते हैं, हम अपने रेशियोज को भी रिड्यूस कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर 6 और 9 ये दोनों ही 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को 3 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 6 डिवाइडेड बाई 3 ये होता है 2 के बराबर, और इसके बाद मेरा ये कोलन, और फिर 9 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये बराबर होता है 3 के। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम 6 to 9 को सिंप्लीफाई कर दें तो हमें 2:3 का रेशियो मिलता है। और आपकी समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये दोनों चीज़ें ये क्यों सही हैं। आखिर ये दोनों एक ही बात को तो दिखा रही हैं। ये दोनों चीज़ें हमें यही बता रही हैं कि हमारे कितने एप्पल्स के लिए हमारे पास कुल कितने ऑरेंजेस हैं यहाँ पे। तो ये तो बात हो गई एप्पल्स टू ऑरेंजेस के रेशियो की। तो अब अगर कोई मुझसे पूछे कि रेशियो ऑफ, अगर यहाँ पर इस चीज़ को पलट दिया जाए, अगर मुझसे पूछा जाए कि रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू एप्पल्स कितना होगा, तो हम यहाँ पे अब क्या कहेंगे? और यहाँ पर हमें करना क्या है? हमें बस अपने इस रेशियो को पलट देना है। अब हम दोबारा अगर गिन लें तो हमारे पास यहाँ पर 9 ऑरेंजेस हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास है 9 ऑरेंजेस, और यहाँ पर हमारे पास एप्पल्स कितने हैं? हमारे पास है 6 एप्पल्स। तो हम कह सकते हैं कि 9 ऑरेंजेस के लिए हमारे पास है 6 एप्पल्स। तो यहाँ पर हमारा रेशियो है 9 to 6 का। और हम इस चीज़ को अपने दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे ऑरेंजेस टू एप्पल्स का रेशियो है 9:6 के बराबर। और हम यहाँ पर इस चीज़ को भी और रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसे रिड्यूस कर दें, अगर हम 9 और 6 दोनों को ही 3 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3:3
3:2 का रेशियो। तो हमारे ऑरेंजेस टू एप्पल्स का रेशियो होगा 3:2। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ऑरेंजेस टू एप्पल्स के रेशियो की बात हो रही थी तो हम कह सकते थे कि 3 ऑरेंजेस के लिए हमारे पास 2 एप्पल्स हैं, या फिर 9 ऑरेंजेस के लिए हमारे पास कुल 6 एप्पल्स हैं। लेकिन जब एप्पल्स टू ऑरेंजेस की बात हो रही थी तो हम ये कह सकते थे कि हमारे पास 6 एप्पल्स के लिए 9 ऑरेंजेस हैं, या फिर 2 एप्पल्स के लिए 3 ऑरेंजेस हैं। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि कैसे हमारा ये रेशियो पलट जाता है जब हमने यहाँ पर एप्पल्स और ऑरेंजेस को आपस में बदल दिया है।